नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो चलिए आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। यदि 4 गुणा 4 बराबर 6, 6 गुणा 6 बराबर 26 तथा 7 गुणा 7 बराबर 39 हो तो 5 गुणा 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पर हमने बताना है, फाइंड करना है क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे 4 गुणा 4 बराबर 6 कैसे हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमें 4 गुणा 4 6 दिया गया है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पर हम करके देखेंगे। 4 गुणे में 4 कर लेंगे, बराबर क्या होता है दोस्तों 16। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 6 आ जाए। अब हम यहाँ पर 16 को 10 से माइनस कर देंगे तो बराबर में हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार 6 गुणा 6 करेंगे। 6 गुणा 6 बराबर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों 36। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 26 दे रखा है, तो 26 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 माइनस कर देंगे 36 में से। 36 में से 10 माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 26 आ गया। अब अगला अगला देखेंगे हम। यहाँ पर हमें 7 गुणा 7 39 दे रखा है, लेकिन क्या होता है 7 गुणा 7 क्या होता है दोस्तों 7 गुणे में 7 बराबर में हमारा होता है 49। जिस प्रकार हमने यहाँ पर 10 माइनस करा था 4 गुणा 4 करके और 6 गुणा 6 करके 10 माइनस करा था, उसी प्रकार हम क्या करेंगे 7 गुणा 7 करके 49 आने पर हम यहाँ पर 10 माइनस कर देंगे। अब हमारा क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे हमें यहाँ पर 6 प्राप्त हो गया, यहाँ पर 26 और यहाँ पर 39 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार क्या करेंगे 5 गुणा 5 कर देंगे, तो 5 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 25। 5 पंजे 25। अब जिस प्रकार से हमने यहाँ तीनों में 10 10 माइनस करा था, यहाँ पर भी 10 माइनस कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा दोस्तों 15 आ जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 15 दे रखा है, तो 15 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों 15। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो हमारा प्रश्न है वो कोडिंग डिकोडिंग से है। यदि ए सी एन ई को 3 7 29 11 कोड किया जाता है तो बी ओ आई एल को क्या कोड दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है, ए सी एन ई को 3 7 29 और 11 कैसे किया गया है कोड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले ए। ठीक है, ए को क्या करा गया है दोस्तों 3 बना दिया गया है। यहाँ पर हम 3 लिख लेते हैं। जब भी हमारा कोडिंग से संबंधित प्रश्न आता है तो हम क्या देखते हैं, जो हमारे लेटर्स होते हैं उसकी हम प्लेस वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे ए की। ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 1, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दे रखा है 3। ये 3 कैसे हो सकता है, 1 को प्लस कर दो 2 से। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1 को क्यों प्लस कर रहे हैं 2 से, क्योंकि 1 जो है वो ए की प्लेस वैल्यू है। एबीसीडी में ए जो होता है पहले नंबर पर आता है, तो इसलिए पहले नंबर पर आता है, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया और प्लस कर दिया उसके अगली संख्या से यानी 2 से। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम सी को देखेंगे। हम यहाँ पर सी लिख लेते हैं। ठीक है, सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, लेकिन यहाँ पर सी को क्या कोड किया गया है 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं। अब ये 7 कैसे हुआ आइए देखते हैं। सी की तो प्लेस वैल्यू होती है 3, क्योंकि एबीसीडी में सी तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए सी की प्लेस वैल्यू हो गई 3। और प्लस में क्या करेंगे दोस्तों, हम 3 से बड़ा नंबर यानी कि 4, 3 से एक बड़ा नंबर हम 4 कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 3 4 7। तो यहाँ पर देखेंगे सी को इस प्रकार से कोड किया गया है। अब आगे देखेंगे एन और ई को भी इसी प्रकार से करा गया है। तो एन की दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या होती है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14। ठीक है, एबीसीडी में आप जब गिनेंगे शुरू से ए से गिनना शुरू करेंगे तो एन की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 14 होती है, लेकिन हमें यहाँ पर कितनी दे रखी है 29 दे रखी है, तो हम यहाँ पर 29 लिख लेते हैं। अब 29 कैसे आया आइए देखते हैं। यहाँ पर 14 लिख लेंगे हम एन की प्लेस वैल्यू और प्लस में क्या कर देंगे उससे एक बड़ी संख्या कर देंगे। यहाँ पर 15 लिख लेंगे और उसको प्लस कर देंगे। 14 और 15 कितने हो गए दोस्तों 29 हो गए। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखेंगे ई को। ई को क्या कर रखा है कोड 11 कर रखा है, तो पहले हम यहाँ पर ई लिख लेते हैं। ठीक है,
और ई की प्लेस वैल्यू तो दोस्तों आपको पता ही होगी 5 होगी, क्योंकि जब हम एबीसीडी में गिनेंगे तो ई जो होता है वो 5वें नंबर पर आता है। लेकिन हमें यहाँ पर 11 दे रखा है, ई का कोड क्या दे रखा है, 11 दे रखा है। 11 कैसे हो सकता है, 5 को हम प्लस कर देंगे, यानी कि ई की प्लेस वैल्यू से प्लस कर देंगे उससे एक बड़ी संख्या 6। ई की प्लेस वैल्यू होती है 5 और उससे एक बड़ी संख्या को हमने प्लस कर दिया 6, तो बराबर क्या हो गया दोस्तों, 11 हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ए है हमारा, तो हमने क्या करा, ए की प्लेस वैल्यू ली और उससे एक बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया, ए का कोड आ गया। इसी प्रकार सी की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 3, तो हमने क्या करा, सी की प्लेस वैल्यू को लिया 3 और प्लस कर दिया 4, यानी कि उससे एक बड़ा नंबर, तो हमारा क्या आ गया, सी का कोड आ गया। अब n का भी हमने यही करा, प्लेस वैल्यू लिया और उससे एक बड़ा नंबर कर दिया प्लस उसमें, तो हमारा यहाँ पर 29 आ गया, यानी कि n का भी देखेंगे हम यहाँ पर हमारा कोड आ गया। अब e के साथ भी हमने ये करा, e की प्लेस वैल्यू ली 5 और उससे एक बड़ा नंबर उसमें 6 प्लस कर दिया, तो हमारा e का भी कोड आ गया 11, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है। अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि कोड किस प्रकार से तय हो रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, बॉयल जो दे रखा है हमें BOIL, इसका भी हम कोड निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं बॉयल का कोड क्या होगा। बॉयल जो हमें दे रखा है BOIL, इसका कोड को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, बी लिख लेंगे, ठीक है। बी के नीचे हम क्या करेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे जो कि 2 होती है। अब क्या करेंगे, हम बराबर में कर देंगे 2 प्लस में 3। 2 प्लस में 3 क्यों करा, क्योंकि बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, उससे एक बड़ी संख्या हम ले लेंगे 3। यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5, तो हमारा यहाँ पर एक तो आ गया, एक नंबर आ गया, बी का कोड क्या हो जाएगा 5। उसके बाद देखेंगे हम ओ की प्लेस वैल्यू क्या होती है दोस्तों 15, आप गिन सकते हैं, ओ की प्लेस वैल्यू होती है 15। अब हमने 15 लिख लिया, अब क्या करेंगे, हम 15 को प्लस कर देंगे दोस्तों 16 से, 15 प्लस में 16, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 31, 15 और 16 31। अब हमारा ओ का भी कोड आ गया यहाँ पर 31, ओ के कोड को लिख लेते हैं हम यहाँ पर 31, ठीक है। अब देखते हैं आई का कोड, यहाँ पर हमें आई दे रखा है, आई को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आई को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेंगे। आई की प्लेस वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 9 होती है, एबीसीडी में आई 9वें स्थान पर आता है। अब क्या करेंगे, 9 को प्लस कर देंगे उससे एक बड़ी संख्या 10 से, तो बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा 19 हो जाएगा बराबर में। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख लेंगे 19, आई का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 19। अब देखेंगे यहाँ पर हमें एल दिया गया है, तो एल को भी बिल्कुल इसी प्रकार से लिख लेते हैं। एल का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 12। अब 12 को क्या करेंगे हम दोस्तों, 12 को प्लस कर देंगे 13 से, बिल्कुल इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने बाकी सब में करा है। 12 और 13 दोस्तों कितने हो गए, बराबर में हमारा 25 हो गया, 12 13 25। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 25। अब हम देखेंगे BOIL, जो हमारा बॉयल था उसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों 5 31 19 और 25। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में ये हमें संख्याएं दे रखी है, कोड कौन से ऑप्शन में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सबसे नीचे, यहाँ पर हमें 5 31 19 और 25 दे रखा है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बॉयल जो हमें दे रखा है इसका कोड क्या हो जाएगा 5 31 19 25। अब आप सोच के देखिए, अगर ये चीज आपको पता होती तो आप क्या करते, ए को देखते, ए को यहाँ पर 3 दे रखा है तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर 3 लिखा है तो 2 बढ़ा के लिखा है। सी की प्लेस वैल्यू 3 और उससे एक बड़ी संख्या, इसी प्रकार एन जो है उसकी 14 प्लेस वैल्यू और उससे एक बड़ी संख्या प्लस करके 15, यहाँ पर 29 लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ई दे रखा है हमें, ई 5 और उससे एक बड़ी संख्या प्लस करके 6, यानी कि 11 यहाँ कोड दे रखा है। इसी प्रकार आपको बिना पेन उठाए यहाँ पर आप देख लेते हैं, बी जो है उसकी प्लेस वैल्यू 2, तो उसमें 3 प्लस कर देंगे तो 5, ओ की प्लेस वैल्यू 15, उसमें 16 प्लस कर देंगे 31, आई की प्लेस वैल्यू होती है 9, उसमें 10 प्लस कर देंगे तो 19, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, उसमें 13 प्लस कर देंगे तो 25। तो इस प्रकार आप प्रश्न को देख के ही आंसर निकाल सकते थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी।
तो हमें यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। हमें यहाँ पर क्या दिया गया है 7, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह 21, 31, 43। जब कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे। जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह आगे की तरफ होता है, पहले या दूसरे नंबर पर होता है, तो हम क्या करते हैं, श्रृंखला को पीछे से देखते हैं कि किस प्रकार से ये घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 43 से 31 कैसे हो गया। तो 43 से 31 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 12 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद 31 से 21 कैसे हुआ, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे 31 से 21 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले 12 माइनस हुआ, फिर 10 माइनस हुआ, तो अब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि दो दो माइनस हो रहा है, तो पहले 12 माइनस, 10 माइनस, अब 8 माइनस। तो हमारा क्या हो जाएगा, 21 में से हम क्या कर देंगे दोस्तों, 8 को घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 13 मान के चलेंगे। अब 13 में से क्या करेंगे दोस्तों, 13 में से यहाँ पर 13 में से हम 6 घटा देंगे। पहले 12, 10, 8, अब 6 घटाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 13 में से 6 को घटा लेते हैं। 13 में से 6 घटा लिए तो हमारा कितना आ गया दोस्तों, 7 आ गया। अब हम देखेंगे हमें यहाँ पर 7 भी दे रखा है, तो इस प्रकार से हमें क्या आ जाएगा, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 13 आ जाएगा। और ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में हमें यहाँ पर 13 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस हमको इतना ध्यान रखना है कि जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से शुरू करेंगे। हमें जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह आगे दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, पीछे से देखेंगे कि किस प्रकार श्रृंखला घट रही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखते हैं क्या पूछे जा रहा है। पैराफरनालिया शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित कौन सा शब्द नहीं बन सकता। जो हमें पैराफरनालिया शब्द दिया गया है, इस शब्द के अक्षरों से, यानी कि जो लेटर्स है इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। इन चारों में से, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो पैराफरनालिया के अक्षरों से मिलके नहीं बन सकता। तो चलिए आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। सिंपल सा हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए में हमें क्या दे रखा है, रीनल। तो इसके जितने भी लेटर्स हैं उसको चेक कर लेना है कि पैराफरनालिया शब्द में दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे RENAL दिया गया है, तो हम यहाँ पर देखेंगे R हमें दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर E भी दिख रहा है, उसके बाद N भी दिख रहा है, और फिर AL भी दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो ए में रीनल दिया गया है हमें, ये शब्द तो बन जाएगा पैराफरनालिया के अक्षरों से। अब क्या करेंगे, दूसरा देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दे रखा है, प्रीज। तो PRAISE। तो यहाँ पर देखेंगे हम, P दे रखा है हमें दोस्तों, उसके बाद R भी दे रखा है, फिर A भी दे रखा है, यहाँ पर I भी दे रखा है। ठीक है, लेकिन एस हमें पैराफरनालिया शब्द में नहीं दिया गया है, लेकिन प्रीज में क्या चाहिए, एस चाहिए। तो हमें एस नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इस प्रश्न में क्या पूछा गया था हमसे, पैराफरनालिया शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा जो प्रीज दिया गया है वो एस ना होने के कारण हमारा ऑप्शन नंबर बी का प्रीज नहीं बन सकता पैराफरनालिया शब्द के अक्षरों से। बाकी ऑप्शन में जो हमें दिए गए शब्द वो भी चेक कर लेते हैं। पीनल, PENAL। तो हम यहाँ पर देखेंगे, हमें पी तो दे ही रखा है पहले नंबर पर, उसके बाद यहाँ पर ई भी दिया गया है, फिर यहाँ पर देखेंगे एन भी दे रखा है, ए भी दे रखा है, और एल भी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी में हमारा पीनल दे रखा है वो भी बन जाएगा पैराफरनालिया के शब्द के अक्षरों से। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है हमारा, इसको भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में पियर दे रखा है, PEAR। तो हमारा यहाँ पर पी पहले नंबर पर दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ई भी दिया गया है और ए भी दिया गया है, और आर तो दो दो जगह दिया गया है, यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में पियर दे रखा है ये भी बन जाएगा। तो प्रश्न के अनुसार जो शब्द नहीं बन सकता वो प्लीज है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखेंगे हम।
नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त पद ज्ञात करें। तो दोस्तों इस प्रश्न में हमको लुप्त पद यहाँ दिया गया है, तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि 365 का संबंध 90 से किस प्रकार है। उसी प्रकार हमारा 623 का संबंध यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह से हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 365 को 90 कैसे बनाया जा सकता है। 365 में ऐसा क्या करें कि 90 बन जाए। तो 365 में हम देखेंगे 3, 6 और 5 इन तीन संख्याओं से मिलकर बना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को गुणा कर देंगे 6 से। ठीक है दोस्तों, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, 18 को 5 से गुणा कर देंगे इस वाली संख्या से। पहले हमने 3 को 6 से गुणा करा, फिर जो हमारी संख्या आ गई यहाँ पर उसको हमने 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 पंजे 90 हो जाएगा। यहाँ पर हम 90 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर 365 का संबंध हमारा 90 से निकल आया। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 623 का संबंध हम प्रश्नवाचक चिन्ह से निकालेंगे। तो 623 में कौन कौन सी संख्या है, 6, 2, 3, 623। अब 6 को गुणा कर देंगे 2 से, 6 गुणे 2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, 6 दूनी 12। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसको 3 से इस वाली संख्या से। तो 12 तिया बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 36। अब हमारा क्या आ जाएगा, 36। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होना चाहिए दोस्तों, 36। इस प्रकार 623 का संबंध हमारा किससे हो जाएगा, 36 से। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए में हमारा यहाँ पर 36 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यानी कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। 623 का संबंध हमारा 36 से हो जाएगा, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 365 का संबंध 90 से दे रखा है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।